संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी कानून का परोक्ष तौर पर समर्थन किया। कहा जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना होगा। हालांकि भागवत ने साफ किया अगर कानून में खामी है तो उसे बदलने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई। भागवत ने हिंदुओं से कम 3 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, पिछले मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण देने के पुराने फैसले को रद्द किया। साल 2014 में आए विशेष पिछड़ा वर्ग ए के तहत मुस्लिमों को दिए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा था। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार का मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान को लेकर बड़ा ऐलान। रमजान में मुस्लिम छात्र कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी। 19 फरवरी से रमजान शुरू हो रहा है। यह फैसला 20 मार्च तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का आज के दौर को अहम और अभूतपूर्व हिस्सा बताया। पीएम ने कहा टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा के लिए न कि उसकी जगह लेने के लिए। प्रधानमंत्री ने एआई पर गाइडेंस को बेहद जरूरी बताया। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड होंगे भारत और फ्रांस के रिश्ते। मुंबई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई मुलाकात। सुरक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष और वैश्विक मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में छठे इंडिया फ्रांस वार्षिक डिफेंस डायलॉग के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा कैथरीन वॉटरिन ने आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। 10 सालों के रक्षा संबंध का रिन्यूअल हुआ। यूपी में कांग्रेस का लबु। लखनऊ में मनरेगा और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा में घुसने की कोशिश की गई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान विधानसभा में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। सरकार ने कहा गाय को राजमाता का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का भोपाल में प्रदर्शन। सिलेंडर चूल्हा लेकर पहुंची महिलाएं, थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एचपीएससी के पंचकुला दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया तुगलकी आयोग। कहा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को धोया जा रहा है। ममता ने कहा मैं लोगों के लिए कुर्बान होने को तैयार। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीपीएम पर टीएमसी को चुनावी फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। अधिकारी ने कहा हिंदुओं को बांटना ही सीपीएम का मकसद, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा को लेकर बड़ा दावा किया। गुवाहाटी में मंगलवार को बोरा से मुलाकात के बाद हेमंता का दावा, कई दूसरे कांग्रेस नेता भी कमल थामेंगे। राहुल गांधी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हैदराबाद हाउस में स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी के अलग अलग बायलैटरल टॉक्स होंगे। प्रधानमंत्री मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन करेंगे। रात्रि भोज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत हैदराबाद में रिसर्च सेमिनार का आयोजन। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। सेमिनार में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका समेत अलग अलग देशों के 250 से ज्यादा रिसर्च पेश की जाएंगी। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में एक रोबोट को लेकर विवाद छिड़ चुका है। निजी भारतीय यूनिवर्सिटी के नवाचार के तौर पर पेश किए गए कमर्शियल रोबोट पर चीन ने अपना दावा किया है। यूनिट्री गो 2 नाम के चौपाया रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर निजी यूनिवर्सिटी की किरकिरी हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होगा। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे। मोहन यादव सरकार के तीसरे बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीद। गुजरात विधानसभा में आज राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई
साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट पिछले साल के 3,70,000 करोड़ के बजट से ज्यादा होने की पूरी संभावना है। झारखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में ये 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सदन को पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान ऐप के जरिए विधायक ऑनलाइन सवाल पूछेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। नादिया जिले के मायापुर में इस्कॉन टेम्पल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरे में शाह का कोई राजनीतिक या चुनावी कार्यक्रम नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी संघ प्रमुख की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन करेंगी। कार्यक्रम में 70 देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। 19 फरवरी को मिलान इंटरनेशनल सिटी परेड के तहत कई देशों की नेवी परेड करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता आईपैक रेड लिप मामले को लेकर सुनवाई है। कोलकाता में आईपैक रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी की मनमानी के खिलाफ दायर ईडी ने याचिका की। राजस्थान के अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावों को लेकर स्थानीय अदालत में चल रही सुनवाई को चुनौती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पर रोक की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री का पद संभालने की बधाई भी दी। यूपी में आज से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आज से शुरू हो रही परीक्षा 12 मार्च तक चलेगी। करीब 50 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे और 8,000 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर हैं। यूपी के अयोध्या में श्री रामलला मंदिर निर्माण के बाद आमूलचूल बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की ताजा स्टडी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी की अर्थव्यवस्था, बुनियादी संरचना, पर्यटन, रोजगार और निवेश में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर में छात्रों से स्कूल में मजदूरी कराने का वीडियो वायरल। निर्माण के लिए ईंट लेकर जाते दिखे छात्र। हुसैनगंज प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है वीडियो। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान भारत का आज नीदरलैंड से मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया अपने दोनों ग्रुप मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंच चुकी है। दिल्ली के नंदनगरी में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। बड़े स्कूल के पास उमरदीन नाम के शख्स को गोली मारी गई। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के फारबिसगंज में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। शहर के वार्ड नंबर 7 के कोटिहाट चौक निवासी अरुण केसी को गोली मारने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। घायल व्यापारी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के बीड़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद। 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक की मौत, 2 जख्मी। दतिया में बदमाश ने संजय दत्त की फिल्म के गाने की पर रील बनाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में टोल प्लाजा पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर रोजवास टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर चक्का जाम किया। टोल कर्मियों की बदसलूकी से नाराज कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा। हिंदू युवती के साथ महाकाल दर्शन करने आया था मुस्लिम युवक। भगवा, धोती कुर्ता, त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर आया था मुस्लिम युवक। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शादी समारोह में जमकर बवाल हो गया। दूल्हे पर किन्नर होने के आरोप लगे। बिना दुल्हन की बारात को लौटना पड़ा। लखनऊ में बहन के प्रेमी विवाह से नाराज पिता और भाइयों ने युवक का कत्ल कर दिया। युवक को बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेम प्रसंग में खौफनाक साजिश का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पुलिस गिरफ्त में। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में इसका खुलासा भी कर दिया। भागलपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मधुसूदन पर इलाके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल से 3 दिन का नवजात लापता है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के पोरबंदर से भारतीय तटरक्षक दल को बड़ी कामयाबी मिली। 203 किलो संदिग्ध क्रिस्टली नशीला पदार्थ के साथ 2 ईरानी तस्कर गिरफ्तार।
यूपी के मऊ में साली के साथ जीजा भाग गया। कोर्ट मैरिज से पहले परिजनों ने पकड़ लिया। चकमा देकर नाबालिग लड़की फरार हुई। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के देवरिया में वर्दीधारी की दबंगई कैमरे में कैद। डिगवा पोटवा गांव में जमीन विवाद की जांच के लिए पहुंचे दारोगा ने युवक से बदसलूकी की। दिल्ली के तुर्कमान गेट पथराव केस में 12 आरोपियों को जमानत मिली। कोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड और निजी मुचलके पर रिहा किया। 7 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंगलवार को 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के सामने 21 पुरुष और 1 महिला माओवादी ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। केरल के कोझिकोड में टेक्सटाइल शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। असम के कोकराझार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेल टैंकर पलटने से हादसे के बाद दिखी अफरा तफरी। गोसाईगंज क्षेत्र में हादसे के बाद नेशनल हाईवे 27 पर कुछ देर के लिए आवाजाही पर असर पड़ा। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कौशाम्बी में दिल्ली कोलकाता हाईवे पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के बोरीवली के साईधाम मंदिर के पास वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बेस्ट की बस में आग लग गई। स्टैंड में लगाने के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से एसी में आग लगी। रांची के डोरंडा में मामूली विवाद में मर्सिडीज गाड़ी सवार ने युवक को टक्कर मार दी। कई किलोमीटर तक मर्सिडीज से घसीटा। पुलिस ने युवक को सुरक्षित बचाया। आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस की स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकराई। हादसे में दारोगा की मौत, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। दबिश के बाद लौटते वक्त हादसा। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर टूटा है। नौबस्ता पुल पर लोडिंग वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर ही शख्स की दर्दनाक मौत। मुंबई में अतिक्रमण हटाने गई टीम से स्थानीय लोगों की भिड़ंत। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मथुरा में जर्जर पानी की टंकी को प्रशासन ने गिरा दिया। चंदनवन इलाके में 30 साल पुरानी ये पानी की टंकी गिराई गई। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला को रील बनाना भारी पड़ गया। रील बनाने के दौरान नाले में गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकानदार ने दूसरे के खिलाफ साजिश रची। सफाई कर्मियों को पैसा देकर पड़ोस की दुकान के सामने कचरा फैलाया। पुलिस ने सीसीटीवी जब खंगाला तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया।